हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज का जो लेक्चर है वो मेरा किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा और आसान टॉपिक है और ये टॉपिक आज मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, यानी इसका एक ही पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम। देखो, जब मैं आय के चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या आ रहा है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या हो, जो पैसा है, जो आय है, वो गोल गोल घूमे। अच्छा, उसको समझने से पहले जब मैं इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ आय के चक्रीय प्रवाह की, है ना, जिससे क्या होगा, मेरा चैप्टर का एक बेसिक शुरुआत होगी, फिर मैं वहां से आपको आगे लेके चलूंगा। तो आय के चक्रीय प्रवाह की डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? आय के चक्रीय प्रवाह की डेफिनेशन जैसे लिखता हूं मैं, आय के चक्रीय प्रवाह की डेफिनेशन। तो बताओ, देखो पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में मुद्रा और वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता है ना, अलग अलग अर्थव्यवस्था में जहां पे पैसे और वस्तुओं का लगातार क्या हो, लेन देन हो, उसे हम क्या कहते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। समझाऊंगा अभी क्या होता है। देखो लिखते हैं, मैंने क्या बोला, इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा और वस्तुओं का निरंतर प्रवाह हो। क्या हो भाई? निरंतर प्रवाह हो। चक्र का मतलब क्या होता है? एक बार अगर स्टार्ट हो गया सर्कुलेशन तो बार बार घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? निरंतर प्रवाह हो। अच्छा, डेफिनेशन देखो, जब मैंने लिखा, क्या लिखा? इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा और वस्तुओं का निरंतर प्रवाह हो। अब विभिन्न क्षेत्र क्या है भाई? इसका मतलब क्या है विभिन्न क्षेत्र का मतलब? देखो, एक अर्थव्यवस्था में ना 4 तरह के क्षेत्र होते हैं। कितने तरह के क्षेत्र होते हैं? 4 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। तो कौन कौन से हैं एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्र? देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊं, लेकिन टॉपिक डाल देता हूं, कौन सा है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो देखो भाई, कौन कौन से क्षेत्र होंगे एक अर्थव्यवस्था में? एक तो क्षेत्र आपका हो जाएगा परिवार यानी हाउस होल्ड। परिवार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाउस होल्ड। घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, हाउस होल्ड। ठीक है, एक हो जाएगा आपका क्या, मान लो फर्म, मान लो क्या होता है दूसरा, क्या आपका फर्म। ठीक है, इंग्लिश में भी फर्म ही बोलेंगे। एक आपका हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र। सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र। ठीक है ना। और अगला क्या हो जाएगा आपका? अगला हो जाएगा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर यानी विदेशी क्षेत्र। ठीक है, क्या
विदेशी क्षेत्र। ओके बच्चों, एक अर्थव्यवस्था में चार तरह के क्या होते हैं, हमारे क्षेत्र होते हैं, सेक्टर होते हैं। कौन कौन सा? परिवार, फर्म, सरकारी व विदेशी। ठीक है, जब मैं बात करता हूं इन दो सेक्टर की तो इसे टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। और जब मैं बात करता हूं इन तीन की तो इसे तीन क्षेत्रीय या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। टू सेक्टर, जब मैं बात करता हूं इन दोनों की तो ये क्या होगा बच्चों? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और जब मैं इनकी तीनों की बात करूंगा तो क्या होगा? थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और जब मैं इनकी बात करूंगा तो ये क्या होगा? फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, तो एक अर्थव्यवस्था में चार सेक्टर होते हैं, हमें ये तो पता चल गया। ठीक है बच्चों, पर हमें जो सीबीएसई में पढ़ना है वो हमें टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, हमें थ्री क्षेत्र नहीं पढ़ना है, थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, और ना ही फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। तो सीबीएसई में क्या पढ़ना है? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो देखो, वैसे जितने भी बोर्ड वाले हैं सीबीएसई के अलावा जो अदर बोर्ड हैं उनमें थ्री सेक्टर और फोर्थ सेक्टर आता है। तो अभी जो बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ, तो वहाँ पे टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आएगा, जिसमें थ्री और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात होगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपका आईसीएस एक बोर्ड हो जाता है, ठीक है ना, और बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, और आपका सीबीएसई बोर्ड में तो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। और अनदर बोर्ड देखेंगे तो वहां पे दो से ज्यादा आपके सेक्टर हो सकते हैं। तो अब मैं बात को जो आगे लेके चलूंगा वो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में लेके चलूंगा, परिवार और फर्म से रिलेटेड। ठीक है। तो देखो यहां पे लिखते हैं टॉपिक, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। देखो, जब मैं दो क्षेत्र की बात करता हूं तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें? हाउस होल्ड एंड फर्म, घरेलू क्षेत्र और फर्म। घरेलू क्षेत्र को हम परिवार भी कहते हैं। ठीक है ना, परिवार और फर्म की बात होती है। देखो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? परिवार यानी हाउस होल्ड। ओके बच्चों, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? फर्म। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, एक जो उपभोक्ता होता है वही उत्पादक होता है, और जो उत्पादक होता है वही उपभोक्ता होता है। ये कैसे समझ में आएगा? जब मैं टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है ना, देखना कैसे। अच्छा, हल्का सा देखो एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक लेबर है, ठीक है, फैक्ट्री में जाता है, वो एक जूते की फैक्ट्री है, उसमें जाता है, जूता बनाता है। ठीक है, और क्या करता है वहां पे उसको जूता बनाने के बाद पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब उसको जूते की जरूरत होती है, मार्केट में जाता है, उसी पैसे से वो जूता खरीद लेता है। पहले देखो वो क्या था? उत्पादक था, जूता बना रहा था। अब क्या हो गया? वही उत्पादक अब उपभोक्ता हो गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे मान लो एक टीचर है, स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है ना। अब जब उसने पढ़ाने के बाद उसको क्या मिला? उसको पैसे मिले, और पैसे मिलने के बाद उसने क्या कर दिया? अब वो उपभोक्ता बन गई, वो अपने बच्चे को ही स्कूल में पढ़ा रही है। अब पढ़ाने के बदले क्या दे रही है? पैसे दे रही है ना। तो क्या हो रहा है? एक जो उत्पादक होता है वही उपभोक्ता होता है, और जो उपभोक्ता होता है वही उत्पादक होता है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। मान लो जो फर्म है और जो परिवार है, अब परिवार से ही लोग जाएंगे कहां? फर्म में काम करने के लिए। परिवार ही क्या देगा? फर्म को लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योर देगा, भूमि देगा, श्रम देगा, पूंजी देगा, उद्यम देगा। तीनों चीज यही देगा ना। भूमि मिलेगी तभी तो वहां पे फैक्ट्री लग सकेगी, और फैक्ट्री होगी तो भी तो वहां श्रम काम करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, परिवार क्या देगा भाई? फर्म को साधन सेवाएं देगा। क्या देगा? साधन सेवाएं, फैक्टर सर्विस। ओके बच्चों, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं मैं। साधन सेवाएं
क्या करेगा, प्रदान करेगा ये। अब मान लो मैं जाके जहां कहीं भी काम करूंगा, या मैंने मान लो किसी को रेंट पे अपना लैंड दे दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा उसके बदले, रेंट मिलेगा, है ना। मैंने भूमि किसी को दे दी किराए पे, तो मुझे उस पर किराया मिलेगा। मैंने मान लो किसी लेबर को अपने पास काम करने के लिए रख लिया, तो लेबर को मैं क्या दूंगा, पैसे दूंगा, है ना। यानी जो साधन सेवाएं मिली हैं फर्म परिवार से फर्म को, अब फर्म क्या करेगा, परिवार को भुगतान करेगा दिए हुए साधन के बदले, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, साधन भुगतान बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, साधन भुगतान बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे, साधन भुगतान बोलेंगे, यानी फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर पेमेंट होती है मैं आपको हल्का से इधर बता देता हूं। जैसे मान लो साधन सेवाएं क्या होंगी, साधन सेवाएं क्या हो सकती हैं, आपकी लैंड यानी भूमि, श्रम यानी लेबर, श्रम, ठीक है ना। अगला क्या हो सकता है, लैंड, लेबर, और क्या हो जाएगा, कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल। अगला क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यम, ठीक है ना। भूमि के बदले क्या मिलेगा भाई, रेंट मिलेगा यानी किराया मिलेगा। श्रम के बदले क्या मिलेगा भाई, वेतन मिलेगा यानी सैलरी मिलेगी। पूंजी के बदले क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और उद्यम के बदले क्या मिलेगा, उद्यम को लाभ मिलेगा यानी प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, साधन सेवाएं, और ये क्या है, साधन भुगतान। इधर वाला चीज क्या है, साधन भुगतान। ओके बच्चों, ये साधन भुगतान है और ये साधन सेवाएं हैं। तो साधन सेवा पता चल गया क्या है, और साधन भुगतान भी मुझे पता चल गया क्या है, ठीक है ना। अब जब मान लो साधन भुगतान इसको दे दिया हम फर्म ने परिवार को, अब परिवार क्या करेगा, उन पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, यानी अब उस पैसों से क्या करेगा, अपनी उपभोग करेगा वस्तुओं की। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे अब उपभोग व्यय करना शुरू कर देगा। कहां से, फर्मों से। फर्म में जो वस्तुएं बनी है वहां से क्या करेगा, उपभोग व्यय करेगा ना, ठीक है। उपभोग व्यय, एक बार ऐसा बनाते हैं इसको, परिवार फर्म को क्या देगा भाई, उपभोग व्यय देगा। हाँ ठीक है, परिवार फर्म को क्या देगा, वस्तु, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, वस्तु और सेवाओं पर व्यय करेगा, ठीक है। ये व्यय करेगा, यहां पैसे देगा इनको। अब ये क्या करेगी फर्में, इनको पैसे के बदले वस्तु और सेवाएं देंगी, ठीक है ना, वस्तु और सेवाएं, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उपभोग हो रहा है, ठीक है। समझ में आया बच्चों पूरा चार्ट। पहले परिवार ने फर्म को साधन सेवाएं दी, फिर फर्म ने परिवार को साधन भुगतान किया, फिर साधन भुगतान के माध्यम से परिवार ने क्या किया, वस्तुओं सेवाओं पर व्यय किया फर्म से। और फर्म ने क्या कर दिया, यहाँ पे जब पैसा आया फर्म पे, तो इसने क्या करते, वस्तुओं सेवाएं हाउस होल्ड को दे दी, घरेलू क्षेत्र को। देखो पैसा गोल 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 घूम रहा है ना। अब देखो यहाँ पे तीन अवस्थाएं आ रही है मेरे सामने, 3 फेजेस आ रही हैं। पहला है उत्पादन की अवस्था, है ना, यानी जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। अगला क्या है आपका वितरण की अवस्था यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और अगला क्या है आपका तीसरा एक्सपेंडिचर फेज यानी व्यय अवस्था, व्यय की अवस्था। तो मेरा ये जो डायग्राम है इसमें से वो कौन सी तीनों अवस्थाएं जहां पे वो चीजें बन रही हैं। देखो साधन सेवाएं जब यहाँ पे दी फर्म के पास आई, तो फर्म ने क्या कर दिया, वस्तु बनाना शुरू कर दिया ना।
वस्तु बनाना शुरू कर दिया, तो जहां वस्तु बनना शुरू हो गया तो वो कौन सा फेज हो गया मेरा हो गया उत्पादन की अवस्था। ठीक है ना, कौन सी अवस्था हो गई? उत्पादन की अवस्था, प्रोडक्शन फेज हो गया। कौन सा फेज हो गया? प्रोडक्शन फेज। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं आय के चक्रीय प्रवाह की अवस्थाएं। कितने तरह की अवस्थाएं हैं भाई? 3 तरह की अवस्थाएं हैं। पहला क्या है? उत्पादन की अवस्था। ठीक है, उत्पादन की अवस्था। दूसरा क्या होगा? वितरण की अवस्था। तीसरा क्या होगा भाई? व्यय की अवस्था। ठीक है ना, 3 तरह की अवस्था होती है। जब फर्में इसको साधन सेवाएं दे रही है तो यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? यहाँ पे आपका बन के आ रहा है उत्पादन की अवस्था। ठीक है ना, जब फर्मों ने इनको पैसा दिया तो यहाँ पे पैसा क्या कर रही है? इनको दे रहे, वितरित कर रहे पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पैसे का। तो यहाँ पे क्या हो गया? वितरण की अवस्था। ओके बच्चों, ठीक है। अब व्यय की अवस्था, जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने क्या किया? पैसे के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? व्यय की अवस्था। ओके बच्चों, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज, 3 फेज होते हैं। उत्पादन की अवस्था देखो मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लेना आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना के। उत्पादन की अवस्था क्या होगी? उत्पादन की अवस्था का मतलब है जहां पर फर्में परिवारों द्वारा दिए गए साधन सेवाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें। ठीक है ना, वो क्या है? उत्पादन की अवस्था। वितरण की अवस्था, जहां पर फर्में परिवारों द्वारा दिए गए साधन सेवाओं के बदले उनको साधन भुगतान करें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वितरण की अवस्था कहलाएगी। व्यय की अवस्था, जहां पर परिवारों को फर्म के माध्यम से मिले साधन भुगतान का वो क्या करे? वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करे, वो व्यय की अवस्था, एक्सपेंडिचर फेज। समझ में आ गया बच्चों? कितना आसान था। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है। मैंने कहा था ना एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा, 1 शॉट। देखो कौन सा टॉपिक रह गया इसमें। अच्छा, क्या आपको ये इसमें देख के बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है वो कौन सा इसमें ऐसा 2 फ्लो है जिसमें से खाली जहां पर खाली क्या हो रहा हो? पैसे का लेन देन हो रहा हो, और जहां पर क्या हो रहा हो? खाली वस्तुएं सेवाएं क्या हो रही हो? लेन देन हो रही हो। 2 फेज क्या है? पैसे का है, और 2 फेज क्या है? वस्तुओं सेवाओं का है। ठीक है बच्चों, बताओ कौन सा 2 फेज है? उनको हम कहते हैं अर्थ आय के चक्रीय प्रवाह का प्रकार कहते हैं। अच्छा, मैं टॉपिक डाल देता हूं यहां पे। क्या बन रहा है अगला टॉपिक? आय का चक्रीय प्रवाह का प्रकार। ओके बच्चों, आय का चक्रीय प्रवाह का प्रकार। तो देखो इसमें से पहला प्रकार क्या है? वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो। क्या है पहला भाई? वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो। ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होगा भाई मौद्रिक प्रवाह। यानी नॉमिनल फ्लो। ओके बच्चों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। अच्छा, वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या होता है? जहां पे खाली वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह हो रहा हो। और मौद्रिक प्रवाह का मतलब क्या होता है? जहां पर पैसे का प्रवाह हो रहा हो। तो ध्यान से देखो, वास्तविक प्रवाह इसमें से कौन सा है मैं बताता हूं। एक देखो, वस्तु सेवाएं यहां पे है और यहाँ पे साधन सेवाएं हैं। तो देखो यहाँ पे साधन सेवाएं दी जा रही है, पैसा तो नहीं दिया जा रहा ना अभी, साधन सेवाएं दी जा रही है। और देखो फर्म क्या कर रही है? यहाँ पे वस्तु सेवा दे रही है। तो नंबरिंग कर देता हूं, मान लो 1 नंबर 2 नंबर। 1 और 2 नंबर पे क्या हो रहा है? वास्तविक प्रवाह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुएं सेवाएं ही लेन देन हो रही है। और आपका जो ये
3 नंबर और जो 4 नंबर है, यहाँ पे देखो पैसे का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। साधन सेवाएं दी तो देखो पैसा आया, साधन भुगतान, और देखो वस्तु सेवाओं पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी पैसे का लेन देन। तो ये क्या है, 3 और 4 मेरा मौद्रिक प्रवाह है, और 1 और 2 क्या है, मेरा वास्तविक प्रवाह है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रवाह जहां पर क्या हो, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह हो। और मौद्रिक प्रवाह का मतलब क्या होगा, ऐसा प्रवाह जहां पर क्या हो, जहां पर मुद्रा का प्रवाह हो, वो क्या होगा, मौद्रिक प्रवाह होगा। ठीक है बच्चों, देखो वन शॉट में लेक्चर खत्म कर दिया है मैंने। एक बार इसको आप अच्छे से देखना पूरे लेक्चर को, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, काफी अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके अलावा कुछ और इस चैप्टर में होता नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले परिभाषा बताई भाई, इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या है, मुद्रा और वस्तुओं का निरंतर प्रवाह हो। फिर मैंने आपको बताया कि विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक अर्थव्यवस्था में 4 तरह के क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म, सरकारी और विदेशी क्षेत्र। जो आपका परिवार और फर्म मिलके जो क्षेत्र क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, और जो परिवार यानी हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके जो क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, और जो आपका हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर मिलके क्रिएट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो सीबीएसई को मैं डायरेक्ट अभी थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं भी। तो जो सीबीएसई है उसमें क्या है, आपका 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ही खाली आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे कांटा लगाया, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे कांटा लगा रखा है। हाँ, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग आते हैं, तो मैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के लिए एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे मैंने फोकस किया है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का डायग्राम भी बनाया है। सबसे पहले मैंने बताया परिवार और फर्म क्या है, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के पार्ट है। परिवार क्या दे रहा है, साधन सेवाएं, इसके बदले क्या जा रही है इनको, साधन भुगतान। फिर साधन भुगतान से ये क्या कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं पर व्यय कर रहे हैं। फर्म को क्या दे रहा है, वस्तुओं सेवाएं दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये जो आपका आय का चक्रीय प्रवाह यहाँ पे हो रहा है 2 क्षेत्र में, 2 सेक्टर्स में। इसमें मैंने आपको अवस्थाएं बताई, फेजेस बताए। तो पहली अवस्था क्या है भाई, इसमें उत्पादन की अवस्था। ठीक है, जहाँ पे वस्तुएं बन रही हैं। फिर उसके बाद क्या, उत्पादन के बाद फर्म इनको पैसे देगी परिवार को पैसा यानी वितरण हुआ, वितरण की अवस्था। अब दिए हुए पैसे से क्या करेगी, ये खर्च करेगी यानी व्यय की अवस्था। 3 तरह की अवस्था मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, वीडियो थोड़ा पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने बताया इस आय के चक्रीय प्रवाह का प्रकार इसी डायग्राम से रिलेटेड है। इस डायग्राम में जहां पर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है यानी खाली वस्तुएं सेवाओं का लेन देन हो, वहां पे क्या है आपकी वास्तविक प्रवाह है, और जहां पे मुद्रा का लेन देन हो रहा है वो क्या है आपका मौद्रिक प्रवाह है। ठीक है, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो है। ठीक है, देखो मैंने बताया आपका जो ये 1 और 4 है, 1 और 2 है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 1 और 2। कहां लिखूं बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे 1 and 2। ये 1 and 2 और कुछ नहीं है, 1 and 2 आपका ये वाला है साधन सेवाएं और वस्तु सेवाएं, यहाँ पे जिसे मैं वास्तविक प्रवाह कह रहा हूँ। और इसमें क्या है, बचा हुआ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 and 4। क्या हो रहा है, यहाँ पे मौद्रिक प्रवाह हो रहा है। ठीक है बच्चों, और मैंने इधर आपको बताया साधन सेवाएं क्या होती हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। फिर मैंने बताया साधन भुगतान क्या होती है, जो साधन सेवाओं पर मिलती है। ठीक है ना, किराया, वेतन, ब्याज, लाभ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मेरा लेक्चर खत्म होता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। ठीक है, ओके, तो ये मेरा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आय का चक्रीय प्रवाह 1 शॉट में मैंने लेक्चर खत्म किया है। ओके बच्चों, तो इसी तरह मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो पे अपना ऐसे प्यार बनाए रखें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।